अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। तो भैया आज आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपी है कराची की मशहूर चना चाट जो ठेलों पे मिलती है और बहुत टेस्टी होती है। आज सेम वही रेसिपी हमने बनाई है घर में। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कंप्लीट देखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पापड़ी रेडी करेंगे। उसके लिए हमने 1 कप मैदा और आधा कप आटा लिया है और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे हस्ब ज़रूरत और तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको गूँधेंगे नीम गर्म पानी से, क्योंकि सर्दी का मौसम है। थोड़ा सा नीम गर्म पानी से आटा गूँधे तो बहुत अच्छे से टंडल हो जाता है और बहुत अच्छे से गूँधा जाता है। आटा हम थोड़ा सा सख्त गूँधेंगे, नॉर्मल आटे से चेंज। तो थोड़ा सा हम इसमें ऑयल लगा के इसको 10 मिनट का रेस्ट देंगे। उसके बाद हम इसके बना लेंगे पेड़े। तो माशाल्लाह 10 मिनट हो गए हैं। अब इसके हम बना लेंगे पेड़े। आटा भी आप देख लें कितना सख्त सा है, बहुत सॉफ्ट हमने नहीं गूंदा था। तो नॉर्मल जैसे छोटी पतली चपाती हम बनाते हैं ना, उस तरह का हम पेड़ा लेंगे और इसको हम अच्छे से रोटी की तरह बेल लेंगे, चपाती की तरह ना। और कुछ का हम थोड़ा कम ही यूज़ करेंगे ताकि जो पापड़ी है ना वो ख़राब नहीं बने, अच्छी कुरकुरी सी बने। तो इसको बिल्कुल हमें पतली सी बेल लेनी है रोटी, कहीं से मोटी ना रहे और कहीं से पतली ना हो जाए, ठीक है। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा। और अब इसके अंदर हम लगाएंगे थोड़ा सा घी और घी को अच्छी तरह से पूरी रोटी पे पेस्ट कर देंगे। और अब इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे हाफ, और फिर इस तरह से दोबारा उठा के फोल्ड कर देंगे। समोसे की वो शेप आ गई है, ठीक है। इसको प्रेस कर लेंगे। अब इसको बेल लेंगे हम, देखिए। और अगर घी निकल भी जाता है तो कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि हमने इसको डीप फ्राई करना है। तो इसी तरह बस हमने इसको दबा के अच्छे से बेल लेना है और कांटे से इसमें सुराख कर देने हैं ताकि ये जब घी में जाए तो ये खुल ना जाए, रोटी की शेप में ना आ जाए या पूरी की शेप में ना आए। तो इसलिए खूब सारे इसमें सुराख कर लीजिएगा। मुझे सुराख करते हुए बड़ा मज़ा आया था, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा कर दी है सुराख इसमें। तो आप भी इस तरह से कर लीजिएगा, पापड़ी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। ऑयल हमने रख दिया गर्म होने के लिए और इसको हम बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छी सी कुरकुरी से पापड़ी बने। नरम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हल्का सा इसको प्रेस करेंगे तो ऑयल ऊपर आएगा, तो इस तरह से ये रोटी ऊपर से आ जाएगी। तो बस इसको फिर हमने थोड़ा सा पलट लेना, एक साइड हल्की सी गोल्डन ब्राउन हुई है, अभी इतनी रेडी नहीं है। बस अब इसको हमने इसी तरह पकते रहने देना है, पकता रहेगा इसी तरह से। देखिए अब इसको हमने ऐसा ऐसा घुमाते रहे, जहाँ से आपको लाइट कलर लग रहा है वहाँ से थोड़ा सा इसको अच्छा सा कलर दे दीजिएगा, घुमा फिरा के चिमटे से भी ना। तो बहुत अच्छा सा ये कलर हो जाएगा, बहुत अच्छी सी ये कड़क सी पापड़ी बन जाएगी माशाल्लाह। तकरीबन अब ये रेडी है। देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आया। ऑयल हमने अच्छे से इस तरह से पकड़ के निकालेंगे ना तो ऑयल इसमें बिल्कुल भी नहीं रहेगा। बस आप खुश्का कम लगाइएगा, ठीक है। और देखिए माशाल्लाह ये रेडी है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और बाकी ये भी सारी रेडी कर लेते हैं ताकि ये ठंडी हो जाएगी ना, तो फिर कुरकुरी सी ये बनेगी पापड़ी सी। चलिए ये भी मैंने सारी रेडी कर लूँ। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये पापड़ से बन गए हैं। अब छोटी छोटी पापड़ी बनाएंगे तो हमने देखें कितनी बड़ी बड़ी और कितनी सारी बन जाएगी। आप इसको सेव भी कर सकते हैं। यहाँ हमने रखा है पानी, पैन में 1/4 चम्मच के करीब हमने ना येलो फूड कलर डाला है और थोड़ा सा ही नमक हमने ऐड किया है। और 2 मीडियम साइज़ के आलू थे, उन्हें हमें क्यूब्स की शक्ल में, छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में काट लिए हैं। तो उसको हम करेंगे बॉयल। नमक इसलिए डाला है थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है आलूओं में, वो फीके नहीं रहते। और फूड कलर से यूज़ किया है, थोड़ा सा येलो येलो से होते हैं ना जब आप ठेलों पे जो चना चाट खाते हैं उनके आलूओं का कलर कुछ इस टाइप का होता है। तो माशाल्लाह आलू बहुत अच्छे से टेंडर हो चुके हैं। अब इमली की चटनी रेडी कर लेते हैं। यहाँ हमने लिए 1 प्याली इमली, उसका पल्प है और उसके जो छिलके थे उनको एक दफ़ा मैंने ग्राइंड कर लिया था ताकि अच्छा से एक पेस्ट सा बन जाए। और अब यहाँ एक डालेंगे गुड़ का टुकड़ा जो 2 पीसेस किए हुए हमने, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से मेल्ट हो जाए। अगर गुड़ आपके पास ना हो तो आप ब्राउन शुगर या वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं।
तो इसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह ये अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, कलर भी कितना चेंज हो गया इमली के पल्प का, और पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। अब हम यहाँ डालेंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून नमक। नमक आप टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और काला नमक ऐड किया है हमने तकरीबन हाफ़ टी स्पून से, वो भी थोड़ा कम ही यूज़ किया है क्योंकि वाइट नमक भी हमने यूज़ किया है। और यहाँ 1 टीस्पून हम डालेंगे चिली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। बस अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और अच्छे से इसको पका लेंगे ताकि इसका जो पानी है ना एक्स्ट्रा वो ज़्यादा ड्राई हो जाए, और ज़्यादा थिक नहीं कीजिएगा, ना हम इसमें कॉर्नफ्लोर का यूज़ भी नहीं करेंगे। अगर आपको ये बनाना मुश्किल लगे, अगर नहीं है तो मार्केट की बनी बनाई जो इमली सॉस होती है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बस हमें चना चाट के लिए थोड़ी सी पतली सी चाहिए, ज़्यादा थिक हमने नहीं रखनी। इसको थोड़ा सा हम और पकाएंगे। बस माशाल्लाह अब ये रेडी है, इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं और ग्रीन चटनी रेडी करते हैं। ग्रीन चटनी के लिए हमने यहाँ लिया हाफ कटी जो धनिए की और पुदीने की, इनको धो लिया अच्छे से, और ये हमारे पास है तकरीबन 5-6 हरी मिर्चें हैं। नॉर्मल मिर्च है, ज़्यादा तेज़ वाली नहीं है मेरे पास, तो इसलिए मैं थोड़ी सी ज़्यादा लेती हूँ। तो ये 1 प्याली दही है जो हमने सारी चीज़ों में डाल के अच्छे से इसकी चटनी बनानी है। तो दही में हमने 1 टीस्पून ज़ीरा डाला है और हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड करूँगी, और हाफ़ टी स्पून में इसमें डालूँगी ब्लैक पेपर। इससे बहुत ज़बरदस्त एक टेस्ट आएगा इस चटनी में, जो जैसे हम बाज़ारों में खाते चना चाट में वो यूज़ होती है, वो वाली चटनी है। चलिए इसे अच्छे से पीस लेते हैं। देखिए माशाल्लाह ग्रीन चटनी भी हमारी दही वाली रेडी हो गई है। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और अब हम बनाते हैं मीठा दही। यह हमने बाउल में लिया था तकरीबन 6 से 7 टेबल स्पून पानी था, और 3 टेबल स्पून हमने शुगर पाउडर यूज़ किया है। आप शुगर पाउडर ना हो तो दूसरा भी यूज़ कर सकते हो। इसको अच्छे से हमने इसमें हल कर देना है, और 1 प्याली हमने दही ऐड की है। इसको अच्छे से फेंट लेंगे ताकि कोई गुठली ना हो। तो बस मीठी दही भी हमारी रेडी है। ये देखिए माशाल्लाह तीनों चटनी हमारी रेडी है। ग्रीन चटनी भी हमारी रेडी है, मीठा दही भी रेडी है, और इमली की चटनी भी। अब चाट मसाला रेडी करते हैं। चाट मसाले के लिए हमने लिया 1 टेबल स्पून साबित धनिया है, और 1 टेबल स्पून हमारे पास साबित ज़ीरा है, और सोंड लिए हाफ़ टी स्पून है, और हाफ़ टी स्पून हमारे पास है तकरीबन 1 टीस्पून काला नमक है, और 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च है हमारे पास। इसका बहुत अच्छा एक टेस्ट आएगा। और 6 से 7 हमारे पास है ये गोल वाली मिर्च, और 1 टीस्पून हमारे पास है आमचूर पाउडर। इसका भी बहुत अच्छा एक खट्टा सा टेस्ट आता है चाट मसाले में। और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम हमने लिया है वाइट नमक, क्योंकि काला नमक हमने लिया है तो वाइट नमक थोड़ा सा हमने कम लेना है। तो ये सारी चीज़ें आप एक मिक्सी में डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर लें, लेकिन हमने थोड़ा सा दरदरा से इसको पीसना है, बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना। चलें अब इसको अच्छे से हम अच्छा सा पीस लेते हैं। बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा सा दरदरा सा हमने रखना है। ये देखिए माशाल्लाह चाट मसाला बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल भी हमने बारीक पाउडर इसको नहीं बनाया। आप इसको भी रखते हैं साइड में, और बाकी चना चाट की तैयारी कर लेते हैं। यह हाफ़ के जी चने अच्छे से बॉईल किए नमक डाल के। सोडा मैंने इसमें नहीं डाला था, इसलिए ओवर कुक नहीं किया। और देखिए माशाल्लाह चाट मसाला भी कितना ज़बरदस्त रेडी हो गया हमारा। और ये आलू जो हमने बॉईल किए थे नमक और फूड कलर डाल के, ताकि ये भी फीके से नहीं रहे। और एक छोटी मीडियम साइज़ की प्याज थी जो हमने इसको चॉप की। एक लार्ज साइज़ का प्याज उसको लच्छे में काट लिया जो चना चाट की रिक्वायर्ड होती है, और एक लार्ज साइज़ का टमाटर था वो भी इसी तरह हमने चॉप किया है। और एक लेमन इसमें अच्छे से निचोड़ लेंगे, थोड़ा सा फ्लेवर आ जाता है, प्याज की बू ख़त्म हो जाती है और सैलेड का एक टेस्ट आता है। और थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे, और ख़ूबसूरती के लिए खूबसूरत लगेगा और खुशबू भी अच्छी सी आएगी।
तो चलें सबसे पहले एक बाउल तैयार करते हैं चना चाट का ज़बरदस्त सा। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे चने जो हमने किए हुए थे बॉयल। हर चीज़ में मैंने थोड़ा थोड़ा नमक डाला, जैसे आलूओं में, चनों में, तो इससे आपकी चीज़ बहुत टेस्टफुल बनेगी। फीकी फीकी सी किसी चीज़ में टेस्ट नहीं आएगा। तो थोड़े से हम आलू डाल देंगे जो हमने चॉप किए हुए थे बॉयल करके। कितना ज़बरदस्त कलर लग रहा है। पहले हमने थोड़ी पापड़ी डाली है, फिर ग्रीन चटनी ऐड करेंगे दही में जो बनाई थी, फिर ये इमली सॉस हमने जो बनाई है, टमाटर, प्याज इसमें डाल देंगे और मीठा दही। बहुत टेस्ट आया था, बहुत ज़बरदस्त ये चाट बनी थी। और लच्छेदार प्याज ऐड कर देंगे और फिर पापड़ी इसमें डालिए। ये मैंने ज़्यादा पापड़ी वाली चाट बनाई है। मैं आपको एक थाली चाट भी बनाना बताऊंगी। और थोड़ा सा हमने इसमें चाट मसाला डाला। थाली चाट में भी हमने थोड़े से चने और आलू लिए हैं, ग्रीन चटनी ऐड की है और मीठा दही ऐड किया है, इमली की चटनी डाली है। ये इस तरह आपको मिलती है ठेलों पे। तो थोड़े से प्याज टमाटर हमने डाला और पापड़ी डाल के ये देखें फाइनल लुक आपके साथ। कितनी ज़बरदस्त सी रेसिपी है, माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनी थी। बहुत आसान सी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। या कमिंग रमज़ानों में भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे सर्दियों का मौसम है तो शाम के टाइम इस तरह की चीज़ों का दिल करता है, तो आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंजॉय कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखा करें कि अल्लाह पाक मुझे कामयाबी दे। इतनी मैं मेहनत करती हूँ, अल्लाह पाक मुझे इसका सिला दे। तो आप ये रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई किया करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।